शमून अब्बासी ने डायरेक्ट की अभी एक बहुत ज़बरदस्त टेली फिल्म जो अभी आप चैनल पे देखेंगे, ग्रीन पे भी देखेंगे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो भारत की तरफ से पहलगाम का बहाना बनाकर जिस तरीके से एग्रेशन की गई, तो वो सारा एक्सपोज किया गया है। हाँ। और विजुअली एक्सपोज किया गया है ना। देखिए, मीडियम बड़ा स्ट्रांग होता है। इस मीडियम का अगर आप इस्तेमाल अच्छी तरह पॉजिटिविटी के साथ करें तो यू कैन डू वंडर्स। और आप वो नरेटिव जो एक सही, फेक नहीं, रियल जो नैरेटिव है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि क्या सच्चाई थी, बेगुनाह के नाम से ये टेली फिल्म इन्होंने बनाई। और जब हम इसका ट्रेलर देख रहे थे, इतना इम्प्रेसिव है, इसकी लाइंस, इसकी लोकेशंस, इस तरह शूट हुआ है, परफॉर्मेंसेस हमें बहुत अच्छी लगी थी। तो वो शमून से ही बात करते हैं क्योंकि डायरेक्ट की है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टेली फिल्म। जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शमून, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप लोग कैसे हैं? हम ठीक ठाक है, बिल्कुल खैरियत से। शमून, ये आपने डायरेक्ट भी किया है और इसमें एक्ट भी किया है, और इसका टीजर भी हमने देखा, बहुत बेहतरीन बना है, फास्ट पेस। और वो एक नजर आ रही है उसके अंदर कि जो टीजर देखेगा वो जरूर देखने जाएगा कि भाई टेली फिल्म में क्या है इसमें। तो मुझे बताएं कि ये कॉन्सेप्ट पहले आपने सोचा कि क्यों ना पहलगाम इंसिडेंट पर लोगों को, दुनिया को पिक्चर दिखाई जाए कि ये सब कुछ हुआ है वहां पर, ड्रामा। एक्चुअली जिस वक्त ये सब कुछ हुआ था, और ये अनफॉर्चुनेट था, जाहिर है इसमें बहुत जानी नुकसान भी हुए थे और बहुत इंटरनेशनल एक न्यूज बनी थी। तो उसी वीक में मेरे जहन में ये बात तो आई थी उनके, फौरी तौर पे ये फिल्म मेरे हिसाब से बननी चाहिए। और इस पे कहीं अंदर अंदर मैंने कुछ काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन इवेंचुअली आप कह लें या लकीली कह लें कि एक दिन ग्रीन की तरफ से मुझे एक प्रोजेक्ट मिलता है, और उसमें वो कहते हैं कि शमून भाई ये जो है, अच्छा, मुझे उस वक्त तक जब मैंने स्क्रिप्ट पिक किया तो मुझे नहीं पता था कि क्या चीज है। मैं घर गया और मैं जाके बड़े सुकून से स्क्रिप्ट मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मैं 5वें 7वें सीन में जाके मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो पहलगाम पर हम बात कर रहे हैं। एंड देन मी एंड ग्रीन के डिपार्टमेंट में शहजाद जावेद साहब और रजा मूसवी साहब, मुख्तलिफ 2-3 लोगों के साथ हमने इसको फिर कोलैबोरेशन में इसको और बेहतर करना शुरू किया। और इसके अंदर हमने डेटा एनालिसिस, रियलिटी, देखें, हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इस फिल्म को बनाने की, वो ये है कि दुनिया तक सच्चाई जानी चाहिए थी। सच्चाई का मकसद ये है कि ये फॉल्स फ्लैग हुआ, इसके पीछे नुकसानात बहुत हुए, हमें बहुत अफसोस है। वो भले इंडियंस हो, पाकिस्तानी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, रिगार्डलेस, जो नुकसान पहुंचाया इस ऑपरेशन ने, जो इस लालच ने, बिहार के ये जो इनके मोदी जी के इलेक्शन थे, उसको असल में हम लोगों ने फिर क्या किया कि हमने वो सारा जो टाइमलाइन थी, हम लोगों ने मतलब ज़ाहिर एक्सपर्ट्स की मदद से हमने फिर उस टाइमलाइन को अनकवर करना शुरू किया कि लोगों को पता चले, पूरी दुनिया को, कि ये क्या किया गया था और किस तरह सोचा गया था सब चीज को। बिल्कुल, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंडिया में ही देखी जाएगी क्योंकि वहां के लोग समझते हैं कि उनके साथ बड़ा झूठ बोला गया है, एक कहानी बना के जंग जो है शुरू हो गई और थ्रू आउट उनको झूठ ही बताया गया। तो दे वांट टू नो द फैक्ट्स। और मैं गारंटी से कह रही हूँ कि इंडिया के लोग भी इसको देखेंगे, अप्रिशिएट बहुत करेंगे कि जी सच्चाई तो ये है। हुण दसो। हाँ जी, और इंडिया से काफी बैकलैश शुरू हो गया, जो यानी जाहिर जो एक नेगेटिव मेंटालिटी रखने वाले लोग हैं वो पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन इंडिया का आपको खास अंदाज रहा है हमारे साथ। अभी एशिया कप में भी जो हम लोगों ने गया है, और इनकी अपनी सुक्की हुई है, अपनी शर्मिंदगी इनको हर दफा उठानी पड़ती है, हर दफा ये शर्मिंदा होते हैं अपने इन हरकतों की वजह से। और अब वर्ल्ड कप होने वाला है, जो फीमेल कप वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें भी उनको ये मोदी जी की तरफ से ऑर्डर है लड़कियों को, सोचें खवातीन को, कि जी आपस में आप लोग हाथ नहीं मिलाएंगे। दिस इज सो सैड, दिस इज सो सैड कमिंग फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल शमून, थोड़ा सा लोकेशंस और इसकी शूट के बारे में बताएं, क्योंकि ये जो आपने इंसिडेंट भी पहलगाम का दिखाया, इसमें जो लोकेशन है बहुत ही रियल लग रही है और बड़ा अच्छा शूट हुआ है। तो थोड़ा पूरे प्रोसेस के बारे में बताएं, लोकेशंस, कास्टिंग, कितना चैलेंजिंग था? लोकेशन जो है वो आपको पता है, चूंकि आजाद जम्मू कश्मीर हो या हमारा कश्मीर हो, ये मतलब ज्योग्राफिकली एक साथ जुड़े हुए जा रहे हैं। दूसरा ये है कि इनका जो मतलब जो व्यू है, जो विजुअल है, वो तकरीबन इन लोगों का सेम ही है। तो हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां पर हम इस पहलगाम बसेरन वैली को जो है वो रेप्लिकेट कर सकें। इसमें काफी मेहनत हुई। एक टीम ग्रीन की तरफ से, जिसमें इंतजार हुसैन साहब थे, इंतजार हुसैन साहब ने मुझे, वो हेड ऑफ प्रोजेक्ट थे, सॉरी,
تو انہوں نے مجھے مختلف جگہیں دکھائیں اور ایک جگہ جا کے ہمیں لگا کہ یہ ایگزیکٹلی وہی جگہ ہے جس طرح ہمیں ضرورت ہے. پھر ڈیفینیٹلی پروڈکشن ہم نے اس کی ویسی کی, ڈیزائن ہم نے اس کو ایگزیکٹلی ویسا کیا. کافی محنت لگی, ہماری آرٹ ڈپارٹمنٹ نے بہت کام کیا اس کے اوپر کہ ہمیں ریپلیکیٹ کرنا تھا ایگزیکٹلی پہلگام کے اس پورے علاقے کو. جی. اور پروسیس میں پھر ڈیفینیٹلی جب آپ اتنا سیریس ایک پروجیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے نادیہ کہ ایکٹرز جو ہے نا آپ کے بڑے منجے ہوئے ہوں تاکہ ایک ایک لائن کی جو میننگ ہے, ایک ایک جملے کی جو مطلب ہے وہ. تو سلیم شیخ ہوں, کامران جیلانی ہوں, حسن نیازی, تنویر حسین, یہ خاص طور پہ یہ لوگ, باقی تو بہت سارے ایکٹرز اور بھی ہیں, لیکن ان لوگوں نے جو جان ڈالی اس فلم کے اندر وہ کمال ہے ایز ولنز. اینڈ فراز فاروقی کے بارے میں کہوں گا کہ ہیٹس آف. بالکل. اور آپ نے کہا کہ ایک ایک جملے میں جان ہو اور ایک ایک جملہ ریئلٹی پہ مبنی ہو, جیسے وہ تھا کہ وہ شاید اس طرح کا جملہ تھا نا کہ میک شور کرنا کہ مرنے والا ہندو ہو, یہ والا. اور شمون آپ نے آبزرو کیا ہوگا اور اب آپ نے ظاہر یہ پڑھا ہوگا سارا واقعہ, یہ ان کا پیٹرن رہا ہے. ان کے جو میجر ہیں وہاں بیٹھ کے کمیونیکیشن کرتے ہیں یہاں سلیپر سیلز کے ساتھ, اور وہ پاکستان کے علاقوں میں جا کے اور بس اسٹاپ پہ جانا اور مجھے خون چاہیے, مجھے ڈیڈ باڈیز چاہیے. یہ باقاعدہ انہوں نے ریئلٹی میں کہا ہوا ہے. یس, اور یہ بہت افسوس کی بات ہے, بہت ہی افسوس کی بات ہے اور کہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. میں فراز کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ فراز فاروقی ہیز ڈن دا لیڈ رول. اینڈ فراز کے بارے میں خاص طور پہ نادیہ میں بتاؤں گا کہ اس لڑکے نے 18 گھنٹے کی شفٹس ہمارے ساتھ کی ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم تھا. ہمیں اس فلم کو ٹائملی لانا بہت ضروری تھا. اور یہ بھی میں آپ کو ایک آپ کے پلیٹ فارم سے پہلی دفعہ آن ایئر ایک بات بتاؤں گا کہ دس از دا فاسٹسٹ فلم پروبیبلی پاکستان میں آج تک بنی ہوگی. یہ 23 ڈیز میں ایک فلم بنی ہے پوری کی پوری, اونلی 23 ڈیز. تو دس از دا فاسٹسٹ فلم ایور پروبیبلی پاکستان. اور اتنی اچھی کوالٹی کے ساتھ. فراز کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو میں ان کی جو ہے نا پہلوانی کی بہت فین ہوں. جو اکھاڑا میں انہوں نے فائٹ کی تھی, میں تو وہاں سے فراز کی فین ہو گئی تھی. یس. اچھا تو آپ ہے نا, یو ریمبر دیٹ. اچھا کام کیا اس نے, بہت محنت کی ہے. آئی تھنک وہاں سے آپ بھی بڑے امپریس ہوئے ہوں گے, آپ نے کہا یہ لڑکا جو ہے نا میرے نیکسٹ پروجیکٹ میں ہوگا. جی بالکل, یہ آپ کو دکھائیں گے. شمون, یو پلینگ نیگیٹو اگین. شمون نے بڑے خطرناک اور بہت مشکل نیگیٹو کیریکٹرز کیے ہیں کہ جو اب بیان کرنا مشکل ہے, اور وہ کیے آپ نے. تو یہ ایکسپیرینس کیسا تھا اس ٹائم, اور آپ کیا کیریکٹر پلے کر رہے ہو؟ نیگیٹو ہی ہے تو نیگیٹو ہے, اور وہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو ہمیشہ کی طرح. اس کو کرنے میں ایکچولی کوئی بہت زیادہ مجھے ریسرچ اس لیے نہیں کرنی پڑی کہ ایک طرف کی کہانی تو بڑی ڈاکومنٹڈ ہے, اٹ از دا وے اٹ از, بٹ دس کیریکٹر مجھ سے میری ٹیم نے ہی ریکویسٹ کیا, میرے ایڈیز نے, میرے ہیڈ آف پروڈکشن نے کہا کہ یار یو شوڈ بی دیئر, جبکہ میں آئی واز ناٹ ان دا فلم. اس کیریکٹر کو کوئی اور کر رہا تھا, another actor. تو لاسٹ مومنٹ پہ بس سب نے ریکویسٹ کرنا شروع کی کہ شمون بھائی آپ کریں. اور اس میں یہ ہے کہ فزیکلی بہت سارا کام کرنا ہے, اس میں پہاڑ چڑھنے ہیں, پہاڑ اترنے ہیں, بہت کچھ ہونا ہے. تو وہ الحمدللہ ابھی تک پریکٹس تھوڑی سی ہے میری, ذرا رف ٹرینس میں شوٹنگ کرنے کی, آؤٹ ڈور شوٹنگ کرنے کی. ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی جان دی ہوئی ہے کہ پہاڑ شہاڑ چڑھ لیتا ہوں, اتر لیتا ہوں. تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میں تو شمون کو کہتی ہے اٹالین سٹالین ہوں بھائی. یہ کب ریلیز ہو رہی ہے مووی, اور یہ بھی مجھے بتائیں کہ کیا یہ سنیماز میں بھی ہونی چاہیے؟ اور بالکل, اور فیسٹیولز وغیرہ میں میں تو چاہتی ہوں فیسٹیولز میں جائے, آسکرز میں جائے. یہ بس اب ایک سرپرائز ہے عوام کے لیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں نادیہ کہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ اتنا حب الوطنی آج بھی ہمارے ملک میں موجود ہے. جب یہ پوسٹیں لگ رہی ہیں اور یہ پوسٹ آگے پیچھے ہو رہی ہیں, خدا کی قسم دل خوش ہو جاتا ہے جس طرح لوگ اپنے دل کی ساری بھڑاس بھی نکال رہے ہیں اس پوسٹ کے اوپر آ کے, اور وہ خوش ہیں, اور وہ لگتا ہے کہ یکجہتی کا ایک سلسلہ. کیونکہ ابھی کرکٹ میں دیکھیں ہمیں تھوڑا سا ایک سیٹ بیک ہوا جس کی وجہ سے دل ٹوٹا ہوا تھا سب کا. And this trailer has brought everybody together, and that is, you know, what I loved about. اور یہ فلم کرنے کے بعد, یہ سارا آپ نے ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد کیا انفرنس, نتیجہ کیا نکالا آپ نے ابھی؟ یعنی سوچ اب آپ کی کیا ہے کہ کس طریقے سے انڈیا پاکستان کے خلاف یہ کارروائیاں کر رہا ہے, یہ کیا نتیجہ نکالا پڑھنے کے بعد اور دیکھنے کے بعد؟ اسکرپٹ کی بات کریں آپ؟ اسکرپٹ کی بات بھی, اور اوور آل بھی ہم بات کریں جس طریقے سے کانفرنٹیشن کا ماحول اور ایسے ایک دشمنی کی فضا بنائی گئی ہے. کانفلکٹس پہ ٹیلی فلم بنانا, کوئی ایسے پروجیکٹ بنانا, وہ اس سے کتنا اس کو ہیلپ ملتی ہے اور کتنا ضروری ہے؟
देखिए मुझे तो पहले एज एन आर्टिस्ट अगर देखा जाए तो पहले ज़ाहिर है आपने बहुत सारे एक्टरों से सुना होगा कि जी पाकिस्तान हो या इंडिया हो, हमें सबसे ह्यूमैनिटी से मोहब्बत करनी चाहिए। ये इस तरह की स्टेटमेंट्स हमारी तरफ से आती रही हैं और होनी भी चाहिए। बिल्कुल यही सोच होनी चाहिए एक अच्छे कौम की। लेकिन आपने अगर इतना ही अच्छा कौम बन के रहना है और सामने वाला आपको जो है वो गीले कर करके चपले मारे चले जा रहा है और मारे चले जा रहा है और आप चुप बैठे हुए हैं और आप उसको जवाब नहीं देते और आप ह्यूमैनिटी के नाम पे अपनी कौम को जलील होने दे रहे हैं, तो ये तो हम नहीं होने देंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमने जवाब जब जंग में भी दिया तो हमने बहुत सेंसिबल दिया। हमने रात को कोई अटैक नहीं किया, हमने इन लोगों की कोई सिविलियंस को अटैक नहीं किया। हमने इनके सारे जो फौजी तंसीबात थे, जो इनके डिफेंस सिस्टम थे, S-400 था, वो हमने इनका तबाह किया। यानी हमने जंग को रोकने वाले काम किया, हमने जंग को बढ़ाने वाले काम नहीं किए। हमने जब एशिया कप खेला या क्रिकेट खेला या कुछ भी किया, हमने हमेशा आगे हाथ बढ़ाया कि भाई इजी हो जाओ, ये पॉलिटिकल मसले हैं, इस मसले को तुम ग्राउंड लेवल पर, सिविल लेवल पर ला के क्यों नफरतें फैला रहे हो। बट अगर वो नहीं सुन रहे, उनका नेटफ्लिक्स हो या उनका प्राइम अमेज़न हो, वो लोग इतने बुरे बुरे शोज हमारे अगेंस्ट बना रहे होते हैं 24 घंटे। हमारे रिलीजन को, हमारे इस्लाम को, हमारे मुल्क को हर वक्त टारगेट किए हैं। पिछले 25 साल से टारगेट किए हैं। तो इट्स टाइम दैट दे नाउ फेस द सेम रिस्पॉन्स, दे विल फेस द सेम थिंग। आप 10 सीरीज बनाओगे, 10 फिल्में बनाओगे, हम भी कम से कम 5-10 आर्ट तो बना के आपको जवाब देंगे। ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। बिल्कुल सही। और आप और मुझे और ये जो आपने आर्टिस्ट वाली बात की ना, तकलीफ भी यही होती है क्योंकि अब उस पहले तो ठीक था, लेकिन जब जंग हुई मई में और उन्होंने हमारे मासूम शहरियों पे, बच्चों पे मिसाइल मारे हैं, ठीक है ना, और फिर जिस तरह की उनकी रिपोर्टिंग चली है, उसके बाद अब अगर आपकी अपनी साइड नहीं चूज की ना, तो ये शदीद गलत है। और ये लोगों को भी समझ आ गया, चाहे उनके आर्टिस्ट कौन कितने ही बड़े आर्टिस्ट क्यों ना हो। अब ये नहीं चलेगा कि आप तो भी कह रहे हैं हम आर्टिस्ट को फर्क नहीं पड़ता, आर्टिस्ट शुड नॉट गेट इन्वॉल्व। आर्टिस्ट आर इन्वॉल्व। अगर वो पाकिस्तान का उनका आईडी कार्ड है, उनके पास पासपोर्ट है, वो पाकिस्तानी कहलाते हैं, तो दे आर इन्वॉल्व्ड एंड दे हैव टू चूज अ साइड। ये तो बड़ी अनफेयर बात है, वरना चले जाए बाहर। बात बताए ना, मैं एक बात कहता हूँ, उनके भी तो आर्टिस्ट पैसा लेके आपके खिलाफ बोल रहे हैं ना। बेशक उनके भी तो आर्टिस्ट जमा होके 100-100, 200-200 लोग एक सीरीज में जमा होते हैं, वो पैसा लेते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का। तो भाई वो भी तो आर्टिस्ट हैं। अगर उनको भी इतनी तकलीफ हो इस बात से, तो वो कहने यार हम ह्यूमंस हैं और हम पाकिस्तान के खिलाफ क्या दुनिया में कहीं पे भी जंग को फरोग नहीं देंगे। लेकिन आप जंग को, बदमाशी को, आप नफरतों को क्या कहते हैं, फरोग देने के लिए पैसा लेते हैं। हम किस बात पे चुप बैठे हैं मुझे समझ नहीं आता। हम बैठे हुए हैं क्यों? क्योंकि हमें जी उनके गानों पे नाचना है, हमें उनकी फिल्में देख के एंटरटेन होना है। शमून व्यूज, हमारे बड़े फैंस हैं, वो ऑफेंड ना हो जाए व्यूज और ये और वो सब। वैसे अब ये है कि ये जो भारत इन्फिल्ट्रेट कर रहा है बलूचिस्तान में, और इस पर भी अब मूवीज इस तरह की बननी चाहिए। मैं कहना चाह रही हूं, जो लोग कराची में बैठे हैं उनको नहीं पता, बड़े शहरों में बैठे हैं उनको नहीं पता वहां क्या हो रहा है बॉर्डर्स पे, तो अब ज्यादा इस तरह की मूवीज। और ये शमून, आपने इतना अच्छा ये सिलसिला ये जो शुरू हुआ है आपसे एज अ डायरेक्टर, आई थिंक इसको आप जारी रखें। और भी ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनके बारे में सही फैक्ट्स जो है इवन हम लोगों को भी, पब्लिक को भी पता होने चाहिए, और ये कि भी पता चले भी हमारी फोर्सेस की क्या कुर्बानियां हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बॉर्डर पर क्या हो रहा है नहीं पता। नेवी, एयर फोर्स, आर्मी, पुलिस, लाइक आई सेड, सबकी। बिल्कुल। और फिर इंटरनेशनली जब ये बात जाती है, ये फैक्ट्स इंटरनेशनली जाते हैं, तो वहां भी रिस्पॉन्स है, वहां भी सिनेमा है ना। जब आप इस मूवी को लेकर जाएंगे तो वो भी देखेंगे कि भाई फैक्ट्स ये थे। और ये तो स्कूल्स कॉलेजेस में भी दिखाएं हर जगह, तो लेकिन कुछ अब बना है ना ऐसा। तो शमून हम बड़े खुश हैं। ये कब हम देख पाएंगे अब ये बताइए? वो सरप्राइज का नहीं, डेट, टाइम, जगह कुछ है बताइए। आपको ये बस धीरे धीरे हम सब, असल में इसके स्केल बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे इसकी प्रमोशन हो रही है। मुख्तलिफ डिमांड्स भी आ रही हैं। कोई कह रहा है कि इसको सिनेमा में भी लगना चाहिए, कोई कह रहा है इंटरनेशनल। फिर पहले सिनेमा होगा, फिर पहले सिनेमा होगा और फिर चैनल पे आएगी, राइट? इन दैट केस कोशिश यही है जी। अब प्लान कुछ इसी तरह का बन रहा है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि इसका अब क्या होने वाला है, लेकिन वो सरप्राइज ही होगा। हम मेरे ख्याल में 10 दिन के अंदर अंदर विल बी एबल टू अनाउंस के इसके साथ क्या हो रहा है। ये टीवी पे पहले आ रही है, सिनेमा पे आ रही है। What is happening? Wonderful जी, we are so proud of you and everybody who is part of this project. बेगुनाह जरूर देखेंगे। थैंक यू शमून।